काथावर्स का उद्देश्य है कि हर इंसान तक धर्म, भक्ति और सच्चा ज्ञान पहुंचे। मित्रों, यहाँ हर कथा आपके हृदय को छुएगी और आपके जीवन को सही दिशा देगी। तो आइए जुड़िए हमसे और पाइए ज्ञान, भक्ति और प्रेरणा का खजाना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव सुन, संसार में सबसे सुंदर गुण यदि कोई है तो वह है दया। दया वह अमृत है जो हृदय को कोमल बनाता है, और करुणा वह दीप है जो अंधकार को मिटाता है। जिस हृदय में दया है वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। हे प्राणी, मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि हर जीव में मैं ही हूं। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है तो वास्तव में तू मुझे भोजन कराता है। जब तू किसी दुखी के आंसू पोंछता है तो तू मेरे ही चरणों को धोता है। और जब तू किसी प्राणी पर करुणा करता है तो वास्तव में तू मेरे प्रति करुणा करता है। भागवत कथा यही कहती है कि दया बिना भक्ति अधूरी है। जो भक्त मंदिर में तो दीप जलाता है पर किसी गरीब की पीड़ा नहीं समझता, उसकी पूजा अपूर्ण है। पूजा केवल फूल चढ़ाने से नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में सुख के फूल खिलाने से पूर्ण होती है। हे अर्जुन, देख, इस जगत में शक्ति होना बुरा नहीं है, पर शक्ति का उपयोग यदि करुणा के बिना हो तो वह विनाश का कारण बनती है। जैसे वर्षा की बूंदें धरती को जीवन देती हैं, वैसे ही दया जीवन को सुंदर बनाती है। यदि वर्षा अग्नि बन जाए तो सब कुछ जला देगी, उसी प्रकार यदि मनुष्य का हृदय कठोर हो जाए तो संसार दुख से भर जाएगा। हे मानव, याद रख, दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। शास्त्रों का सार यही है कि परहित ही परम धर्म है। जब तू दूसरों के लिए जिएगा, जब तू अपनी क्षमता का उपयोग दूसरों को उठाने में करेगा, तब तेरा जीवन सफल होगा। भागवत कथा हमें अनेक उदाहरण देती है। देखो, जब राजा रंतिदेव स्वयं भूखा रहते हुए अपना भोजन किसी भूखे को दे देते हैं, तब वास्तव में वे मुझे अर्पण करते हैं। जब संत तुलसीदास अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर देते हैं, तब वे मेरे स्वरूप को प्रकट करते हैं। यही करुणा का स्वरूप है। हे प्राणी, यह मत सोच कि दया केवल बड़े कार्यों से होती है। दया का आरंभ छोटी छोटी बातों से होता है। किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी थके हुए को सहारा देना, किसी दुखी को सांत्वना देना। यह छोटे छोटे कार्य ही महान बन जाते हैं जब वे प्रेम और करुणा से किए जाते हैं। हे मानव, जान ले, क्रोध से तेरा बल घटता है, अहंकार से तेरा ज्ञान ढक जाता है, पर दया से तेरी आत्मा प्रकट होती है। जब तू करुणा करता है तब तुझे भीतर से ऐसा सुख मिलता है जिसे संसार का कोई धन नहीं दे सकता। यही आत्मिक सुख है। भागवत कथा यही कहती है कि दया से ही अहंकार का नाश होता है। जिस हृदय में दया है वह किसी को बड़ा नहीं मानता, वह सबको समान देखता है। जब तू गाय, कुत्ता, पक्षी और मनुष्य सबको समान दृष्टि से देखेगा, तभी तू सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। हे अर्जुन, मैंने गीता में कहा है, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, दया, सरलता, यही धर्म है। इसलिए तू दया को अपना आभूषण बना। शक्ति से नहीं, दया से संसार जीता जाता है। हे मानव, याद रख, मृत्यु के समय तुझसे यह नहीं पूछा जाएगा कि तूने कितना धन कमाया या कितने महल बनाए, पर यह अवश्य पूछा जाएगा कि तूने कितनों के आंसू पोंछे, कितनों को मुस्कान दी और कितनों को करुणा दिखाई। भागवत कथा यही उपदेश देती है। जो मनुष्य दया को धर्म मानकर जीता है वही सच्चा भक्त है। उसकी पूजा, उसका जप, उसका ध्यान सब पूर्ण होता है। और जो दया से रहित है, चाहे वह बड़े बड़े यज्ञ कर ले, पर उसका हृदय सूखा ही रहेगा। हे प्राणी, तू दया को अपने जीवन का आधार बना। जब तू हर जीव में मुझे देखेगा, तब तेरा मन द्वेष से मुक्त होगा, तेरे कर्म पवित्र होंगे और तुझे परम शांति मिलेगी। यही दया का फल है, यही करुणा का चमत्कार है।